अच्छा, हर माँ का अपना तरीका होता है ना कॉम्पनसेट करने का। जैसे मैं भी ब्रेक में ही बात कर रहे थे कि जैसे बच्चा है छोटा मेरा, वो रात को उठेगा, तंग करेगा, कुछ भी करेगा। अम्मी की डेथ के बाद से मुझे वैसे भी हमेशा से मुझे नींद की प्रॉब्लम रही है। तो मेरा मियाँ मुझे कहता है तुम कुछ खा लो, तुम मेडिसिन खा लो, तुम्हें नींद है, तुम सो, तुम्हारा सुबह ऑफिस होता है। पर मुझे लगता है कि नहीं, अगर मेरा बच्चा रो रहा है कुछ भी रात में, तो मैं इसके साथ ही लेटूंगी, क्योंकि अगर वो अपनी नैनी किसी के साथ भी सो, इसका बच्चा थोड़ी है, वो तो रोएगा। मैं उठूंगी, उसको जो फीड कराना कुछ भी करूंगी, लेकिन वो मेरा एक तरीका है। तो उल्टा और नींद नहीं आएगी जी, वो नहीं आती मुझे। तो मैं जब सुबह आती हूँ, मेरी टीम आते साथ सबसे मुझसे पूछती है, सबसे पहले पूछती है आपकी नींद पूरी है? तो मैं कहती कहीं नहीं, वो जाहिर। तो ये मेरी आदत बन चुकी हुई है, क्योंकि मुझे एक तरह से लग रहा था कि पूरी रात तो मैं हम दोनों साथ थे ना। हम दोनों की एनर्जी साथ। साइकोलॉजिकली नींद नहीं तुम्हें पड़ी, बट साइकोलॉजिकली तुम्हें यह है कि बस मेरा बेटा मेरे साथ था। ये अगर तुम्हारा बेटा वहाँ दूसरे रूम में होता, तुम वैसी बेचैन रहती, तुम और गिल्ट तुम्हें मार देता। नहीं, आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आती? नहीं, आप सो ही नहीं सकते। तो ये एक हम लोग खुद अपने आप को मोल्ड करते हैं बहुत सारी चीजों में। देखा जाए तो गिल्ट जिंदगी के साथ लगे रहेंगे। हमने गिल्ट को निकालना भी है बहुत से। अब ये भी आई थिंक अल्लाह ताला जो है ना, हर इंसान नहीं, हमें अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए। हम लोग तो काउंसलिंग करते ही नहीं है। तुमने कोई बात कर दी, हाँ यार मेरा भी ऐसा होता है, यार कोई कंक्लूजन तो निकालो। लेकिन पता है कि अंबर, हम तो चलो हमें एक वेंट आउट करने का मौका मिलता है ना, बाहर निकलते हैं। हम अपनी जब व्हेन यू स्टेप इन अपने ऑफिस में, तो आप सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम पे इतना प्रेशर होता है। आप मॉर्निंग शो स्टार्ट करने का प्रेशर आप सब भूल गए थोड़े टाइम के लिए, एनर्जी मेंटेन करनी है आपको। लेकिन जो खवातीन घर में हैं, उनको ये जरूर मैं सजेस्ट करूंगी कि वो छोटी मोटी अपनी हॉबी जरूर रखें। मैं वही तो कह रही हूँ। देखो मेरी जब डाइवोर्स हुई, यकीन करो, मैंने तो आके मॉर्निंग शो था मेरा नेक्स्ट डे, मैं चाहती ना आती। मैं इतनी जिम्मेदार हूँ कि मैं आई, और सोचो मैं किस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। उस पे लोगों ने ये बात नहीं कि यहाँ पे लोग कहते हैं इज्जत नहीं है, घर से बाहर निकले। देखो मैंने लोगों के अलग थॉट प्रोसेस है, मुझे पता है मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। मैंने आज तक ये नहीं परवाह कि लोग क्या कहेंगे। मुझे पता होना चाहिए मेरा कनेक्शन मेरे अल्लाह ताला से, मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत करूँगी, सजा मिलेगी। तो मुझे डर खौफ है, तो कल को बुरा वक्त आएगा, क्या मेरे घर में दाल रोटी मेरे अवाम आके मुझे खिलाएगी? कोई नहीं खिलाएगा। आपने खुद कॉन्फिडेंट होना है, सही है। आपने कुछ चीजें अपने अंदर खुद बिल्डअप करनी है। घबराए नहीं, क्यों घबरा रहे हैं यार? लाइफ देखो कंक्लूड करते हैं। मैंने हमेशा शायद पहले भी बात की है, होना था किस्मत। मेरी क्या प्लानिंग थी, एज लॉन्ग मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ अल्लाह मियाँ, ठीक है। मैं भी आगे मेरी प्लानिंग है, मुझे ये नहीं करना था। शायद मैं भी रहती शादीशुदा, मैं और मिजरेबल होती। देखो ये मेरी काउंसलिंग है, मैं रिग्रेट्स नहीं कर रही हूँ कि यार देखो मेरी डाइवोर्स हो गई। नो, एक वक्त को होता था। वक्त के साथ चेंजेस आती हैं इंसान में। आप जैसे जैसे ना आपके विजन्स खुलते हैं। आज शायद मैं मीडिया में, तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों से मैं जो गुजरी हूँ, तो मुझे लोगों तक पहुँचाना है, बताना है कि नहीं यार, बिकॉज वो हम पे एतमाद करते हैं, हमें अपना रोल मॉडल। अच्छा, मैं सबसे बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलूंगी, क्योंकि बुशा जी मेरे साथ मौजूद है, नाजिश मेरे साथ कॉलर मौजूद है, मैं जल्दी से उनसे बात भी करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आई लव योर शो, माशाल्लाह बहुत मजा आता है देखने में। थैंक यू सो मच नाजिश। क्या कहना चाहेंगी नाजिश आज के इस मॉम गिल्ट पे? जी, मैं जो हूँ वो वर्किंग मॉम नहीं हूँ और मैं घर में रहती हूँ। आप यकीन करें, ये जो गिल्ट वाली जो चीज़ है, आपको मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना गिल्ट होता है घर में रहकर, यानी कि बच्चा मेरे सामने मौजूद है और अगर वो दोपहर में सोया नहीं है और अगर शाम तक वो चिड़चिड़ा हो गया है, तो भी मुझे गिल्ट होता है। यार मैं इतनी बिजी थी, मैंने उसको टाइम नहीं दिया, मैंने उसको पढ़ाया नहीं, अगर किसी दिन ऑफ कर लिया और मैंने उसको नहीं देखा, मैं किसी काम में बिजी हो गई। तो देखें, ये तो शायद हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह लेकर चलें। आप जैसे गजल जी बता रही थी कि बाहर बच्चों को काफ़ी इंडिपेंडेंट किया जाता है, तो यकीन करें हमारे अंदर हमारी अपब्रिंगिंग ही गलत हुई है। हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं कि वो बड़े होकर भी फिर सिर्फ पेरेंट्स को ही देख रहे होते हैं।
which is not good at all. हमें उनको एक इंडिविजुअल बनाना है, एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना है ताकि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारी तो जिंदगी मुश्किल होगी, उनकी हमसे ज्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सारी उम्र तो उनके साथ रहने वाले नहीं है, सारी उम्र तो नहीं रहेंगे। हाँ, और खासतौर पे जो बच्चे अकेले होते हैं उनके लिए तो वाकई में बहुत ज्यादा जो है ना पेरेंट्स को जो है ना सोचने की जरूरत है। ये वही बात कर रही है कि अपब्रिंगिंग करें। बस यही मुझे कहना था। थैंक यू, आपको बहुत प्यारा टॉपिक है आपका। एग्जैक्टली, थैंक यू। इतनी प्यारी बात इन्होंने कही जो मैं खुद सोचती हूँ कि मेरा एक ही बेटा है। तो मैं जब कनाडा से मूव करके यहाँ आई तब तक तो मैंने इंतजार किया कि वो पढ़ ले, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, जितना मैं फैसिलिटेट कर सकती हूँ बीइंग अ मदर, ताकि मुझे कोई लाइफ में कोई बड़ा गिल्ट ना रहे कि मैंने अपनी वजह से उसका करियर थोड़ा वो किया। लेकिन उसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं पता नहीं कितना टाइम माँ बाप जिंदा रहते हैं, बच्चों को आप अपनी जिंदगी में ट्रेन करें, अपने आप से थोड़ा इमोशनली डिटैच भी करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर एंड फॉर अ चाइल्ड एज वेल, क्योंकि वो भी अकेला बच्चा है ना, वो भी मेरे साथ बहुत ज्यादा ज़ाहिर माँ बाप के साथ अटैच होता है, सिबलिंग्स नहीं होते तो अब वो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट हो, वो अपने फैसले खुद करे, उसको पता हो कि मुझे जिंदगी में आगे चल के अपनी शादी भी खुद करनी है, मुझे सब जब एक लड़का इस प्रोसेस से गुजरता है तभी तो वो दूसरी लड़की को प्रोटेक्ट कर पाएगा। जिम्मेदारी का एहसास अगर हम उसको सारी जिंदगी यूं परों में छुपा के रखेंगे, उसकी हर जरूरत का ख्याल हम करेंगे, तो फिर वो क्या सीखेगा? ऐसी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बुशरा जी, आप भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये वाकई ना कि हम ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये नहीं करना, हर वक्त सवार नहीं रहना। जी बुशरा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा बात करने का मकसद ये था कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ ना, मेरा अपना मार्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज से नहीं काफ़ी टाइम हो गया मुझे। लेकिन मेरी मतलब बाहर रहने की वजह से बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा मतलब आपस से बाहर हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो जो ना मतलब सबके सब मुझे ये बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए हैं। मेरे हस्बैंड का भी कहना यही है कि तुम बाहर रहती हो, तुमने इन पर तवज्जो नहीं दी, तुम जो है ना हर वक्त अपने काम में बिजी रहती हो, तो जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे आज ये हाल, वो तुम्हारे बच्चे उस वक्त तुम्हारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उस वक्त वो हमारे बच्चे नहीं होते, उस वक्त तुम्हारे बच्चे होते हैं। अच्छा, मैं उनसे ये बात बोलती हूँ, अगर मैं निकली हूँ और मैं काम कर रही हूँ तो किसकी वजह से कर रही हूँ? आपके साथ देने के लिए कर रही हूँ ना। तो मुझे उस वक्त बहुत गिल्ट महसूस होता है कि क्या वाकई मैं गलत कर रही थी या गलत कर रही हूँ, या मैंने अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी, या मैंने अपने बच्चों को मतलब हर चीज़ मुझ पर डाल दी जाती है। क्या मेरे ससुराल वाले, क्या मेरे अपने घर वाले सब मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। तो मुझे वाकई बहुत फील हो रही होती है बहुत ज़्यादा कि वाकई मेरी वजह से। लेकिन मार्ट पे कितना टाइम लगता है? ऑफ कोर्स आपका अपना बिजनेस है। मैं 12 बजे जाती हूँ सुबह, तो रात के 12 बजे 11 बजे तक आती हूँ। और आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वो नॉर्मली जॉब करते हैं। ज़ाहिर अब मैं उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़ाहिर मेंटेन कर रही हूँ। वो वैसे बच्चों का ख्याल नहीं रखते? यही सवाल मैं उनसे कहती हूँ कि अगर मैं नहीं हूँ तो आप तो देख लिया करो। आपको तो देखना चाहिए ना कि सारी जिम्मेदारी मेरे पर ही है। जब मैं आपको साथ दे रही हूँ, स्कूल या कॉलेज छोड़ने जाती हैं, बिल्कुल वो वैन वगैरह लगाई हुई हैं, आते हैं सही, ठीक है ना, लेकिन छुट्टी कर रहे हैं, ज़ाहिर है मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मैं सो रही हूँ, एक बात है। ज़ाहिर रात को आती हूँ, आने के बाद भी मुझे काम करने होते हैं, 10 पकाना है घर के लिए, सुबह के लिए तैयारी करनी है, मुझे सोते सोते टाइम लग जाता है, तो सुबह देर हो जाती है, तो उस पर भी ब्लेम मुझे किया जाता है कि तुम उठी नहीं। भाई मैं नहीं उठी तो क्या हो गया, आप भी तो उठ सकते हैं। संडेज को भी काम करते हो? बिल्कुल। आप फिर थोड़ा सा मार्ट है ना इतना, तो उनको खोलना है। तो संडे को आपके हस्बैंड क्यों नहीं जाते? मार्ट जॉब करते हैं। नहीं, संडे को तो कोई जॉब नहीं होती। संडे को तो वो जैसे छुट्टी वाला दिन वो कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी घर पर होते हैं ना। नहीं, क्यों घर पे होते हैं? आप उनको भेजें ताकि संडे आप आराम करें, उनको भेजें मार्ट। ये मकसद वो असल में जो मार्ट है वो लेडीज मार्ट है, वहाँ पर उनके। अच्छा, लेडीज। तो आपने ये सोचा कि आप कोई हेल्प हायर कर लें अपने मार्ट के लिए, ताकि आप थोड़ा टाइम अपने घर को भी दें, बिकॉज 12 to 12 इज अ लॉट। मार्ट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्ट पे भी 2-4 लड़कियां हायर की हुई हैं, जब भी मैं 12 बजे जाती हूँ, वरना मेरा मार्ट तो ओपनली। ये जो बात करी ना, एक दिन के लिए एक मैनेजर हायर कर लें जो संडेज को आपका रोल प्ले करे वहाँ पर, और आप अपना टाइम जो है आसान हो जाए। अपने खानदान की कोई और ऐसी औरत जिनको नौकरी की जरूरत है, उनको एम्पावर करने, आपकी बहन, आपकी बहन, जिन पे आपकी नंद, यू नो, कैन बी एनीवन। जरूरी है, बताओ ना, आपकी अपनी सेहत खराब हो जाती है, थोड़ा टाइम यू शुड स्पेंड विद योर किड्स। आप लोग सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो नीडी पर्सन है, मैंने उसको ही हायर किया अपने साथ। नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि मर्द ये क्यों बोलता है, या औरत या सास वगैरह यही क्यों बोलते हैं
कि हमने खराब कर दिया बच्चों को। अच्छा, ये मुझे नबिहा और ये चीज़ मुझे जो ना मतलब खटकती है। नबिहा, मुझे आप बताएं, हम इस मॉम गिल्ट से कैसे जो है हम इससे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मॉम गिल्ट को से ना हम लड़ने के लिए ओवर कंपनसेट कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द किड। सो व्हाट शुड बी डन? अगर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊँ आप सबसे इस हवाले से बात करूँ तो जी।